नमस्कार। दरभंगा शहरी विधानसभा जो सीट है वो बीजेपी की गढ़ रही है, लेकिन इस बार यहाँ का जो मुकाबला है वो काफ़ी रोचक हो गया। जिस शख्स के कारण ये मुकाबला रोचक हुआ है उनका नाम है अमरनाथ गामी। आप आरजेडी के उम्मीदवार हैं। गामी जी, आपका स्वागत है। नमस्ते। अमरनाथ गामी इससे पहले दरभंगा जिले की ही हयाघाट सीट से लगातार 2 बार विधायक हैं। पिछले 10 सालों से विधायक हैं। इस बार इन्होंने सीट बदल ली है और दरभंगा शहरी सीट पर आए हैं। इनकी एक और खासियत है कि ये हर चुनाव में पार्टी बदलते रहे हैं, लेकिन इस बार इन्होंने पार्टी भी बदली है और सीट भी बदल ली है। वैसे तो राजनीति में ये सवाल मायने नहीं रखता है, फिर भी मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी राजनीतिक विचारधारा क्या है? मेरा राजनीतिक विचारधारा व्यक्तिगत स्वाभिमान के साथ राजनीति में बने रहना, सेवा भाव से राजनीति करना, यही राजनीतिक विचारधारा है। तो एक होता है ना कि आप जो राजनीति के किसी दल का कोई विचार नहीं है। दल का विचार सत्ता पाना है, मेरा विचार सेवा करना है। सेवा के लिए किसी भी दल में जाना पड़े, जाने में कोई हर्ज नहीं। कारण वैचारिक किसी पार्टी का अपना कोई विचार बचा ही नहीं है। किसी भी पार्टी कर लीजिए, भाजपा पीडीपी, भाजपा जेजेपी, भाजपा मायावती, भाजपा ममता, भाजपा वीआईपी, भाजपा माझी। जब बड़ा पार्टी, देश का सबसे बड़ा पार्टी, उसका विचार नहीं बचा, वो छोटा छोटा पार्टी के नीचे गिरता है सत्ता के लिए। गामी स्वाभिमान के लिए लड़ता है, पार्टी नहीं बदलता है, पार्टी उसको लेकर जाता है। भारतीय जनता पार्टी में थे, व्यक्तिगत स्वाभिमान, राजनीतिक ताकत मेरे पास था। हम किसी से डरते नहीं हैं, स्वाभिमान के लिए लड़ते हैं। लड़ाई में सामने जो पार्टी मिलता है उसी के साथ चले जाते हैं, और जिसके साथ जाते हैं उसी का सरकार बनता है। नहीं, ये तो सही बात है कि आप जिसके साथ जाते हैं उसकी सरकार बनती है, लेकिन मैं ये सवाल इसलिए जानना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ के लोगों ने ही मुझे बताया कि इस इलाके में भाजपा की जो पैठ है उसके पीछे आपके भाई की भूमिका रही है, और आप भी शुरुआत में बीजेपी के साथ थे। तो जब उसी स्वाभिमान के साथ, राष्ट्रवाद की विचारधारा के साथ आप लगे हुए थे, फिर अगले चुनाव में आप जदयू में चले गए, फिर आप उनके साथ आ गए हैं जो 15 साल मतलब 10 साल आपने जिनके खिलाफ वोट मांगा, उनके साथ आ गए। गलत जानकारी है आपको जी, या गलत समय पर आप चैनल चालू किए हैं जी। हम जिनके साथ भाजपा 67, 77, 89, 96, 99, 75 दल के साथ समझौता किया। हम उसी दल के नेता थे, स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया। तब किस दल का, किस विचार का बात करते हैं? 77 में जनसंघ विलुप्त होकर जनता पार्टी बन गया था, सारे दल उसके साथ था। 89 में जनता दल और भाजपा का संयुक्त अलायंस था। किस भाजपा का, किसका विचार का बात करते हैं? कौन कहा नहीं था? राष्ट्रीय जनता दल लालू जी का पार्टी था, जेजेपी चौटाला जी का पार्टी है। किस विचार का बात करते हैं? दुनिया का सबसे बड़ा दल विचारहीन है। पीडीपी से, जिसको अलगाववादी कहता था, उससे समझौता कर लिया। अब बताइए कहाँ पर विचार है? विचार गामी का है, जहाँ जाता है स्वाभिमान से लड़ाई, समझौता नहीं करता है। इसलिए जनता गामी के साथ रहता है, मजबूती के साथ रहता है। गामी को जिताता है तो बिहार में सरकार भी उसी का बना देता है। ये गामी है, गामी जनता का है, जनता गामी के साथ रहता है। तो हयाघाट की सीट जहाँ से आप लगातार 10 साल से विधायक हैं, वो क्यों छोड़ दिया आपने? वो पकड़े कि उसको पूछिए। मेरा राजनीतिक क्षेत्र दरभंगा, दरभंगा शहर। हयाघाट इसलिए भेज दिया था कि हयाघाट से चुनाव हार के आ जाएगा। हयाघाट का है एनडीए का आज़ादी के बाद पहला विधायक अमरनाथ गामी। नीतीश बाबू अपने दोस्त को नहीं जिता सके, 4 बार लड़ा है, 2 बार हेलीकॉप्टर उतारे, नहीं जीता। गामी गया, चुनाव जीत गया। गामी गया, चुनाव जीत गया, फिर गामी के पीछे पड़ गया बिहार का सुशील मोदी, क्या कि कमज़ोर है, जनाधार नहीं है। गामी आधार वाला है। गामी को जिलाध्यक्ष से हटा दिया। गामी लड़ाई लड़ा, चुनौती दिया, अगर हिम्मत है तो दरभंगा में आके लड़ो, तुमसे ज़्यादा वोट गामी को नहीं आएगा तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। चुनौती स्वीकार नहीं किया, पार्टी से निकाल दिया। स्वाभिमान से समझौता नहीं किए। नीतीश कुमार मेरे घर पर आया, चीफ मिनिस्टर, मेरे पार्टी में चलिए। गामी कहीं जाता नहीं है, गामी को कोई ना कोई ले जाता है। इसलिए ले जाता है कि गामी शक्तिशाली है, गामी जहाँ जाता है सरकार उसी का बनाता है।
आपके विरोधी ये भी आरोप लगाते हैं कि जैसे एक होता है कि 5 साल 10 साल आप कहीं रहते हैं, सरकार में रहें या कहीं से प्रतिनिधि चुने जाते हैं, तो एक जो है स्वाभाविक नाराज़गी भी पैदा हो जाती है, सरकार से भी हो जाती है। जैसे अभी नीतीश कुमार के खिलाफ भी दिखती है कि वो 15 साल से सत्ता में है, तो एक नाराज़गी दिख रही है राज्य में। तो उसी तरह से आपके विरोधियों का आरोप है कि 10 साल आप विधायक रहे, आपने वहाँ काम नहीं किया, आपको जवाब नहीं देना पड़े, तो इसलिए आपने सीट बदल ली। आप बताइए, जो दल बदल करता है वैसे ही उसको जनता नहीं चाहता। जो स्वाभिमान के साथ चुनाव लड़ता है, राजनीति करता है, उसके साथ जनता रहता है। बिहार में गामी एक ऐसा विधायक है जो 15 अगस्त को अपना कार्यकाल का हिसाब देता है, अंतिम साल में पूरा पन्ना विज्ञापन उठाता है, एक एक काम का हिसाब देता है। बिहार में कोई एमएलए है जो ऐसा करता होगा? 15 अगस्त एक लाइन लिखा रहता, स्वतंत्रता दिवस की शुभकामना, बाकी सब योजना का हिसाब किताब। गामी है, अलग लाइन धरता है, अलग चाल चलता है, जनता उस पर विश्वास करता है। इसलिए जहाँ मेरा स्वजाति संख्या नहीं, वहाँ 34,000 से दल बदलने के बाद जीते हैं। महागठबंधन में थे, महागठबंधन से उम्मीदवार है। दरभंगा का 4 बार का पाप जनता चाहता है कि गामी से धुलाएगा, गामी धोने आया है। इस बार किन मुद्दों को लेकर आप दरभंगा की जनता के बीच जा रहे हैं? दरभंगा के जनता जल जमाव, जाम बड़ा समस्या है जी। नल जल घोटाला है, जनता को दर्शाते हैं ये स्थिति है। जनता को बताते हैं आपके बच्चा को खिचड़ी खिलाता है, पढ़ाता नहीं है। आपके बच्चा को पोशाक देता है, पढ़ाता नहीं है। आपके बच्चा को साइकिल देता है, पढ़ाता नहीं है। पढ़ाई में आप लाखों खर्चा करते हैं, पढ़ाई में लाखों खर्चा करके कोटा, मुंबई, बनारस, पूना, जयपुर, बेंगलोर, मद्रास भेजते हैं, पटना भेजते हैं। कम पैसा है तो भटियारी सराय में पढ़ाते हैं, डिग्री दिलवाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं। जब बच्चा घर पर आता है तब गार्जियन उसको कहता है, अरे अब क्या करो, इंजीनियर बन गए, कमाओ, अभी हमको खाएगा। वो बच्चा क्या करेगा? बिहार का बच्चा नशाबाज हो गया, कारण माँ बाप का ताना बर्दाश्त नहीं कर सकता है। डिग्री है, नौकरी नहीं है। डिग्री बच्चा को देखता है, बच्चा डिग्री को देखता है, नौकरी नहीं मिलता है, माँ बाप ताना कसता है, अरे अभी हमको खाएगा, लाखों को दिया, पढ़ाया लिखाया, डिग्री दिलाया, इंजीनियर बनाया। वो बच्चा फ्रस्ट्रेशन में कोरेक्स पीता है, आयोडेक्स ब्रेड पर लगा के खा जाता है, टैबलेट खाता है, व्हाइटनर सूंघता है, नशा के हालत में घर आता है, बाप माँ का ताना बुझबे नहीं करता। ये बिहार है, बर्बाद कर दिया बिहार को। आज वही युवा बेरोजगार नीतीश और सुशील मोदी को खाने के लिए निकल गया। आज वही आंधी तेजस्वी के साथ तेज रफ्तार में चल दिया। आज बिहार में बदलाव इसी कारण से है कि बेरोजगारी अधिक है। तेजस्वी जी में बेरोजगार विश्वास किया है कि 10 लाख पहला दशक से सरकारी नौकरी देगा, बिहार खुशहाल होगा, युवा का रोजगार मिलेगा, युवा का परिवार खुशहाल होगा। यही आज परिवर्तन का आंधी का स्वरूप ले लिया है। नहीं, आप जो रोज़गार की बात कर रहे हैं, ये सही है कि रोज़गार एक मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है। हम ये जो इलाका है अपना, वो भी पलायन से बहुत प्रभावित है। लेकिन यह भी कहना है कि ये जो पलायन और बेरोज़गारी की स्थिति हुई, एक तो ये 10 लाख नौकरी, सरकारी नौकरी देने का वादा उतना व्यवहारिक भी नहीं लगता, और दूसरा ये है कि ये जो सारी स्थिति है उसके लिए भी जिम्मेदार ये जो 15 साल लालू राबड़ी वाला जो राज रहा है, शासनकाल रहा है, उसी को आपके जो विरोधी हैं वो जिम्मेदार ठहरा। विरोधी नहीं, देखिए एक बात को बार बार कह के 15 साल का जो सरकार था लालू यादव का, वो समता मूलक समाज का स्थापना हुआ, गरीब गुरबा ऊपर आए, सारे लोग एक समान दिख रहे हैं। आज दलित का बच्चा हो, महादलित का बच्चा हो, अति पिछड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, शोषित पीड़ित हो, शकल से सब एक जैसे दिखते हैं। वो लालू यादव का देन है। अब कहने के लिए कुछ कह दिए। उस समय लालू यादव के साथ जो पीड़ा है, अब कह दिए कि उनके समय घोटाला हुआ। अगर मुख्यमंत्री घोटाला का जिम्मेवार हो सकता है तो बिहार में 60 घोटाला हुआ, सृजन घोटाला, नल जल घोटाला, शौचालय घोटाला, शेल्टर होम घोटाला, घोटाले घोटाला। तो 60 घोटाला का सज़ा मुख्यमंत्री भोगेगा तो क्या होना चाहिए? तो निश्चित रूप से लालू जी को फंसाया गया। घोटाला का दोषी मुख्यमंत्री हो ही नहीं सकता है, नीचे के कर्मी होते हैं। तो नीतीश बाबू के राज्य में कर्मी दोषी,
लालू जी के राज में मुख्यमंत्री दोषी। ये क्या तो दो आप रहते हैं। न्यायपालिका पर भी सवाल उठा रहे हैं। निश्चित रूप से न्याय व्यवस्था में जिस वर्ग के लोग बैठते हैं न्याय उसी हिसाब से देते हैं। उसमें भी सिस्टमेटिक आरक्षण की बात चल रही थी, वो बड़ा बात है, वो बड़ा चला नहीं पाएंगे, अलग से कर लीजिएगा। जी 10 तारीख के बाद भी समय हाँ देंगे। ठीक है कोई नहीं। और कोई मन में है सवाल तो पूछ लीजिए। एक सवाल है मेरा, एक मुद्दा CA NRC का भी रहा है, अब वो मुद्दा है या वो मुद्दा गायब हो गया? देखिए मुद्दा रहता जी। है, इस चुनाव में भी रहता है। हाँ मुद्दा था समाज को बरगलाने का, हाँ वो तो नीतीश कुमार जी कह दिए वो बिहार में नहीं होगा। भाजपा का हिम्मत नहीं था कि बिहार में वो ला सके। भाजपा कॉम्प्रोमाइज़ किया सत्ता के लिए, वोट के लिए सारा राजनीति होता है, आपस में बांट के धर्म मजहब के नाम पर सारे लोग भारत में समान रूप से मिलजुल के रहते हैं। लेकिन वोट का ध्रुवीकरण से अधिक वोट कम वोट जनता समझ गया। अब कहाँ हिंदू मुसलमान होता है, प्रयास तो जो बहुत होता है। वही तो मैं कह रहा हूँ, विपक्ष ने इतना बड़ा मुद्दा बनाया था तो अब क्यों नहीं है वो मुद्दा? कारण है फर्जी बात से जनता बहुत ज़्यादा विश्वास नहीं करता, वो विषय समाप्त हो गई। अब देखिएगा अभी जो वर्तमान समय है, अभी पूरा बिहार घूम रहा है, जी पूर्ण बहुमत से प्रचंड बहुमत से महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 15 साल का एंटी इनकम्बेंसी, आप जितना योजना बताएं सड़क बनता है टूट जाता है। 15 साल में 2 लाख करोड़ का सड़क बना, सरकारी स्कूल एक भी नहीं खुला। 1996 के बाद न सरकारी स्कूल खुला न कॉलेज खुला, आबादी बहुत बढ़ा। पर आखिर शिक्षक का बहाली होता, आप पढ़े नौकरी नहीं दे सकते, क्यों नहीं दे सकते? दे सकते। 96 के बाद स्कूल ही नहीं खुला, कॉलेज ही नहीं खुला, वित्त रहित। वहीं पर गड़बड़ है। सरकार चाहता है केवल डिग्री दे, प्राइवेट में बच्चा पढ़े, शिक्षा नीति में बदलाव होगा, नौकरी का सृजन होगा, पद खाली है, खाली पद भरा जाएगा। डॉक्टर का पद खाली है, इंजीनियर का खाली है, पुलिस में खाली है, 4th ग्रेड 3rd ग्रेड सब खाली है, भरा जाएगा, जरूरी है। पैसा कहाँ से आएगा? तो 19 लाख जो नौकरी का वादा क्या, उससे पूछिए। हम तो पहला दस्तखत के बाद 10 लाख नौकरी सरकारी नौकरी देंगे, ये वादा किए, दे के दिखाएंगे। तो सर जैसे आप CA NRC को बोले कि फर्जी मुद्दा था, विवाद का विषय बनाया गया था, वैसे मैं जानना चाहता हूँ कि ये दरभंगा मॉड्यूल भी फर्जी है, विवाद का विषय है क्या दरभंगा मॉड्यूल क्या? जैसे कट्टरपंथ को लेकर दरभंगा मॉड्यूल की बात उठी थी ना, कोई कट्टरपंथ दरभंगा में नहीं है। तो ये मतलब इसको भी आप खारिज करते हैं कि ये भी दरभंगा में कट्टरपंथ है? नहीं, दरभंगा मॉड्यूल तो आया था, ये तो कोई मॉड्यूल नहीं खुफिया आया। विभाग की दरभंगा रिपोर्ट है। मॉड्यूल क्या होगा? जी दरभंगा को बर्बाद करने वाले लोग। सांस्कृतिक नगरी है दरभंगा, ऐतिहासिक 3 तालाब है, तीनों जोड़ने की बात थी, नौका विहार चलाने की बात थी। पर्यटक के दृष्टिकोण से दरभंगा में अपार संभावना है। राज का किला है जो 75 वर्ष पुराना है, पुरातत्विक धरोहर बनाया जा सकता था। दरभंगा जिला में ही पक्षी अभ्यारण्य केंद्र है कुशेश्वर में, पर्यटन का अधिक संभावना दरभंगा में था। चाहता तो वो पर्यटन क्षेत्र घोषित करके रोजगार दिया जा सकता था, लेकिन विजन नहीं है। नहीं, धरोहर ही थे, वो भी बचा लेते तो बड़ी बात होती बिल्कुल, है। हाँ, उसका लड़ाई हम लड़े थे। जी अच्छा। भाषा संरक्षण, बहुत सारी बात है जो करना चाहिए था, किया नहीं। आगे हम लोग को मौका मिला तो निश्चित रूप से सुधार होगी, क्योंकि परिवर्तन संसार का नियम है। इसका सरकार आया, उसका आया, अब नया युवा का सरकार आएगा, अब बदलाव दिखेगा। अभी देख रहे हैं हम लोग A to Z का पार्टी होगा, सारे वर्ग सारे संप्रदाय के लोग हमारा पार्टी को वोट कर रहा है। इसी कारण से मेरा आंधी चल रहा है। मेरा आखिरी सवाल है आपसे, अगर दरभंगा की जनता आपको अपना प्रतिनिधि चुन लेती है तो इससे 2 सवाल मेरे जुड़े हैं। एक तो पहले वो 3 काम आप मुझे बताइए कि 5 साल बाद अगर हम फिर मिले तो आप कह सके कि ये 3 काम का मैंने वादा किया था, ये हो गया। और दूसरा कि फिर 5 साल बाद आप सीट नहीं बदलेंगे, इसकी क्या गारंटी है? देखिए, सीट नहीं बदलेंगे जी, सीट बदलने का, दल बदलने का, जिसके पास ताकत होता है वही सब काम कर सकता है। जिसके पास शक्ति नहीं है वो ऐसा नहीं कर सकता। इतनी समस्या है, आपको लगता है कि 5 साल में आप दरभंगा की ख़त्म कर देंगे? अच्छा करेगा दरभंगा, ये तो कह सकते हैं। तो कौन से 3 काम आपके एजेंडे में जल ऊपर है? जमाव से निजात दिलवाएंगे, जी जाम से निजात दिलवाएंगे, जी शिक्षा व्यवस्था में सुधार करेंगे, जी
बेरोजगार को रोजगार राज्य स्तर पर दिया जाएगा। वो तो आपकी पार्टी ने ही वादा किया है। ठीक है, और क्या चाहिए दरभंगा को? धरोहर संरक्षण के लिए भी काम करेंगे। काम दिखेगा, नहीं दिखेगा तो अगली बार गामी जी चुनाव नहीं लड़ेगा। जनता को कहेगा आप जिसको देना है वोट हम मांगे तो वोट मत देना, ऑन रिकॉर्ड। कारण गामी जहाँ जाता है सरकार उसी का बनाता है, काम भी करके आता है। हायाघाट में बहुत ऐसा ऐतिहासिक काम हुआ जो पिछले 70 वर्ष में नहीं हुआ था। इतिहास रच के आया गामी। हायाघाट में बहुत विकास किया है। आप कह रहे थे दरभंगा का विधायक बनते हैं, तो जनता तो मान लिया है गामी विधायक बन गया है। चारों तरफ गामी गामी चिल्लाता है, इधर जाओ भीड़, उधर जाओ भीड़। आप भी पूछिए के बता रहे थे, आपका चेहरा का हंसी बता रहा है गामी का लहर चल रहा है। सही है कि गलत है? हमें तो लोगों से मिलती है प्रतिक्रिया, वो आपसे हमने उसी हिसाब से सवाल आप ही का किए। प्रतिक्रिया को उत्तर दे रहे हैं। गामी का हवा चल रहा है, गामी कितना से जीतेगा अंदाज नहीं लग रहा है। कारण जनता को गामी पर विश्वास। गामी सेवा से राजनीति में आया है, सेवा करते रहता है, इस कारण से जनता गामी के साथ रहता है। दरभंगा ही नहीं, पटना से भी गामी लड़ेगा तो पटना का जनता गामी का साथ होगा। ये जनता जानता है, गामी भी जानता है। अगला पता क्या होगा कौन जानता है? जिस पार्टी में है मजबूती से काम करते हैं। पुरानका पार्टी जो हम खून पसीना से सींचे थे, वहाँ कमज़ोर नेता, शक्तिहीन नेता पार्टी को बर्बाद कर दिया। यही कारण है कि दिल्ली भाजपा का हमको लगता है इंटरनल जी पॉलिसी है कि नीतीश को हटाओ बिहार बचेगा, सुशील मोदी का हटाओ भाजपा बचेगा। पॉलिसी के तहत नीतीश जी के खिलाफ में चिराग लगा दिया। अब चिराग से तीर झुलस रहा है। चिराग के पार्टी से भाजपा का उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है। आप बताइए जदयू का वोटर भाजपा के मोदी, सुशील मोदी के उम्मीदवार को वोट देगा? वो भी नहीं देगा। मतलब दोनों का काम तमाम। एक तरफ सुशील मोदी समाप्त, भाजपा उत्थान करेगा। दूसरा तरफ नीतीश समाप्त, बिहार बढ़ेगा, तेजस्वी बनेगा। उससे केंद्रीय भाजपा को भी बहुत तकलीफ नहीं है। आगे वो अपना पार्टी को मजबूत करेगा, ऐसा नीति पर काम कर रहा है। फिर इस तर्क से तो मान लीजिए आप जिस परिवार से जुड़े थे शुरू में, उस परिवार के समर्थक फिर आपको भी वोट नहीं करेंगे। आप गलत समझ रहे हैं। वोटर किसी का गुलाम है लोकतंत्र में। पहले सारे लोग कांग्रेसी थे। संभल जाइए, समझ लीजिए। लोकतंत्र का खूबसूरती है परिवर्तन। परिवर्तन अच्छा के लिए हो। परिवार से, समाज से, फलना से, चिलना से सारे लोग कांग्रेसी थे। फिर सोशलिस्ट बन गए, फिर भाजपा बन गए। बदलाव आएगा तो महागठबंधन बन गया। कहाँ गया था? 15 में आज भी महागठबंधन के मेले हैं, कल भी महागठबंधन के मेले थे। आप भूल रहे हैं, गलत सवाल करते हैं। 34,000 गामी वोट से जीता है। किससे सवाल कर रहे हैं आप? महागठबंधन के एमएलए थे, महागठबंधन के एमएलए हैं। बहुत पुराना बात आप कर रहे हैं। पुरानी बात आई और गई। आज सारे लोग मेरे साथ हैं, आवाम मेरे साथ है, जनाधार मेरे साथ है। कौन नहीं देगा? सब गामी के साथ है। चलिए, हमसे बातचीत करने के लिए आपका धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत